नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिबेट शो के साथ में, जो कि आपका अपना डिबेट शो है। आज की जो डिबेट होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में होने वाली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग पूरी डिबेट को देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने विरोधियों को वो लताड़ लगाई है और वो ज्ञान दिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। टीवी से आपकी आवाज सुनी। देखिए, मैं जो सुरेन जी की बात को मैंने सुना तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। मैंने सुरेन जी कोई बात आपके बारे में टिप्पणी नहीं की है, मैंने सिर्फ ममता जी का कोट बताया है और अधीर रंजन चौधरी जी का कोट बताया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि खड़गे जी ने जब परसों बोला था राज्यसभा में तो 1.25 घंटे से अधिक बोला था। उन्होंने मजाक में मतलब लाइटर नोट पे कहा कि भाई इतना खुलकर बोलने की आजादी इसलिए मिली कि बाकी लोग उधर गए हैं, मतलब कहीं और हैं, इस समय नहीं है। सुरेन जी, एक बात मैं आपसे बड़ा अच्छा कहना चाहता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मार्गदर्शक मंडल की बात कही। हमारे तो नेता जब 85 वर्ष 90 वर्ष के हो गए मार्गदर्शक मंडल में, आपके यहां तो अजीब बात है साहब, आपके यहां तो पद पे आके आदमी मार्गदर्शक रहता है, क्योंकि पद के मार्ग पर तो कोई और चल रहा है। मार्ग पे चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और मार्गदर्शक के रूप में दो नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। और फिर भी किसी को मेरे बात की आपत्ति हो तो पिछले का पिछला वाला जो यानी 2 सदन पहले आप जाके बाइट निकाल के देख लीजिए, राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे थे संसद के बाहर और अधीर रंजन चौधरी जी और खड़गे जी दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष उनके अगल बगल खड़े थे, वो मात्र मूक दर्शक बने हुए उसको सुन रहे थे। मान्यवर, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उस विषय को बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता एक सांसद बोलता है और बाकी नेता बैठ के उनको सुनते हैं। तो इसी कारण से हमारी और आपकी सोच में ये अंतर है। और यहां पर वो छोड़िए, हमारे अंदर क्या, हमारे वो छोड़िए, आज देश के सामने बहुत स्पष्ट है। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन और दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी में आपका बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आइए आपको सुनाता हूं अंतिम संस्कार वाली बात कहां से आई मेरे दिमाग में, किसने कही थी, मैं सुनाता हूं। ये कांग्रेस नेता ने कहा था, सुनिए। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया। नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया। अब सुरेंद्र भाई, ये मेरा शब्द नहीं था अंतिम संस्कार, ये शब्द था माननीय श्री प्रमोद कृष्णम जी का। और प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए। 3 चीजें बहुत स्पष्ट मैं कर दूं। आपका एक अच्छा खासा चैनल है, दुनिया देखती है, आप विख्यात प्रख्यात प्रस्तोता हैं और बहुत विख्यात पूर्व पत्रकार हैं आप। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रमोद कृष्णन जी हमारे यहां किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोद कृष्णन जी किसी भी तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है, यह मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। और नंबर 3, अगर ये भाषा प्रमोद कृष्णन भी बोल रहे हैं तो मैं प्रमोद कृष्णन की भी उसी तरीके से मजम्मत करता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले बोला और उसके बाद प्रमोद कृष्णन ने इस बात को बोला। प्रमोद कृष्णन हमारे यहां किसी भी आधिकारिक पद पर कतई नहीं है। और अंतिम संस्कार की भाषा अगर कोई भी बोलता है, दीपक चौरसिया बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं, सुरेंद्र राजपूत बोलते हैं, या प्रमोद कृष्णन या नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सबका एक तरीके से प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता की परिभाषा में यह कहीं पर भी नहीं आता है। हम तो लोगों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सुधांशु जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं, मोदी जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि आए अगली बार सरकार में विपक्ष में बैठे और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करें। ठीक है। प्रमोद कृष्णम जी क्या है सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप ही की पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। प्रमोद कृष्णन बिल्कुल भी हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। कोई प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है। सुरेंद्र जी, बहुत मैं जिम्मेवारी से, अरे पार्टी में तो है ना, पार्टी में है। आपने चुनाव लड़ाया था राजनाथ सिंह जी के खिलाफ से। हमने तो कई लोगों को चुनाव लड़ाया था, लेकिन आज की डेट में वो पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता है। अरे ये तो आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता, किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता कि बिल्कुल आदमी कार्यकर्ता है, नेता है, नहीं है। करोड़ों मैं वही कहता हूं, करोड़ों लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब उन्होंने अपना वो रिन्यूअल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमारी पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। उनसे भी पूछा क्या बीजेपी जाने वाला है? गांधी जी के कोई सलाहकार तो गाजे बाजे के साथ जाऊंगा।
मैं निषेध करता हूं मीडिया की इस बात का, झूठ फैलाती है मीडिया कि वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार है। वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन नहीं है। ठीक है, मैं आधिकारिक रूप से सुधांशु जी, फिर किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ना देखिए, ये तो इनका अंदरूनी मामला है कि वो ये कहना चाहें कि प्रियंका गांधी जी के सलाहकार हैं या नहीं। ये प्रियंका गांधी जी का ऑफिस इसको वेरीफाई कर सकता है। मगर मैं इतना बता दूं सुरेंद्र राजपूत जी को कि 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी थे लखनऊ से, और सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले थे। और जबकि सोनिया गांधी जी के खिलाफ सपा बसपा ने अपना ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं उतारा था और प्रमोद कृष्णन के खिलाफ उतारा था, इसलिए उसके बावजूद मिले थे। तो भैया बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही कहते हैं। अगर कोई नेता थोड़ा बहुत अपना वोट पा जाए, उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं भाई। उत्तर से दक्षिण तक देख लिए भैया, गुलाम नबी आजाद जी से लेके कैप्टन अमरिंदर से लेके और विजय बहुगुणा जी से लेके, जो मिल जाए मजबूत नेता थोड़ा, उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी थे और सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में वोट उनको मिले, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खिलाफ एसपी बीएसपी ने कैंडिडेट खड़ा किया था, सोनिया जी को वे वॉक ओवर दिया था। ठीक है, मैं सीधा किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं। किशोर तिवारी जी, एक बयान आपको याद दिलाता हूं। ये बयान है माननीय उद्धव सिंह ठाकरे का। आपका कहीं अलाइनमेंट बिगड़ तो नहीं रहा है? उद्धव ठाकरे ने कहा, उद्धव जी ने कहा, मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी नहीं। तो कैसा रहा ये वीडियो? अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो? तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।